हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसके आपको पार्ट दिए गए हैं 5। इसमें से फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बस आपको टेबल याद होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसकी वैल्यू रखना है आपको सिंपल। ठीक है, तो सबसे देखिए साइन 60 डिग्री पर कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 पर भी 3/2 होता है। देखिए ये दोनों साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, साइन 60 पर जो वैल्यू होगी वो कॉस 30 पर होगी, साइन 30 पर जो वैल्यू होगी वो कॉस 60 पर वैल्यू होती है। ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 पर जो वैल्यू होती है वो कॉस 60 पर सेम वैल्यू होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 का कितना होगा, √3 इंटू √3 3 होगा, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ 1/4 आएगा। ठीक है, आप 4 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, तो ये भी 4 आ जाएगा। 4 4 यहाँ क्या मिलेगा आपको 1। ठीक है, जब आप इसमें वैल्यूज रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। देखिए इसका सेकेंड पार्ट इसमें है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है। 2 tan 45 पर कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 पर वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 पर होती है, √3/2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर में है, माइनस साइन 60 कितना होता है, जो कॉस 30 पर होता है, सेम वैल्यू हो जाएगी, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ 2 ही मिलेगा आपको। यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 3 का, जब √3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 3 मिलेगा, 3/4 माइनस यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको 3/4। अब यहाँ देखिए 3/4 ये प्लस माइनस में है तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपको ओवरऑल क्या रिजल्ट मिला, सिर्फ 2। ये आपका आंसर है। पहले क्वेश्चन में आंसर 1 था पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का आंसर है 2। देखिए इसका थर्ड पार्ट में वैल्यू दी गई है आपको कॉस 45 डिग्री ओवर सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, सिंपली इसकी वैल्यूज रख दीजिए आप। देखिए कॉस 45 पर कितना होता है, कॉस और साइन दोनों सेम ही होते हैं। कॉस 45 पर 1/√2 ओवर सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 2 होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करें, इसमें सिंपली आपने न्यूमरेटर को तो सेम रखिए 1/√2। यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए √3 का। √3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए ऊपर वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। देखिए ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2√3 और ये प्लस में 2 तो एज इट इज रहेगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब देखिए ये है आपकी ओवर की लाइन, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, सबसे जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मिडिल की वैल्यू का प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगी, अब आपकी नेक्स्ट वैल्यू यहीं पर करते हैं। देखिए ये √3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू मिलेगी आपको √3 इंटू 1 मतलब कि √3, और ये दोनों मिडिल की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगी तो √2 ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, √2 इस पूरे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 2 के साथ करेगा तो आपको मिलेगा 2√2 प्लस, ठीक है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2√6, √2 और √3 कितना बन जाएगा, √6। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। अब देखिए कभी भी कोई भी आंसर आप दें तो डिनोमिनेटर को हम रूट में नहीं छोड़ते, मतलब रूट की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं।
अब इसको अगर आप रेशनलाइज करते हैं तो देखिए जो ये पार्ट आपको दिया गया है नीचे, इससे दोनों को आप क्या करेंगे, इसके माइनस साइन से लेके मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। एज इट इज वैल्यू लिख लीजिए √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 2√6। अब हम रेशनलाइज कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2√2 माइनस 2√6, जिससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ से √3 और इसका मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे हम आसानी से इस बात को करेंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई जब कीजिए इसमें, तो ये आपका क्या बनेगा, 2, ये तो 2 ही रहेगा, और √6, देखो √3 √2 मल्टीप्लाई होकर √6, माइनस का माइनस आएगा, 2 एज इट इज रहेगा, √3 और √6 मल्टीप्लाई होके √18 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू देखो सेम वैल्यू है दोनों जगह, बस प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगती है। ये वैल्यू को आप ऐसे मान लीजिए, ये हम आपका a प्लस भी है और ये आपका a माइनस भी है। देखो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। अगर हमें वैल्यू इस तरीके से लिखी मिलती है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर है, देखिए ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हमारा यहाँ पर a क्या है, 2√2 इसका स्क्वायर माइनस b कितना है हमारा, 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इस तरीके से हमने लिख दिया, इनका अब आप स्क्वायर कीजिए नेक्स्ट स्टेप में। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट में बचेगा आपका √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8, माइनस यहाँ पर जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 6 ही होता है, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 4 या 24, तो ये आएगा आपका 24। ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको आप एज इट इज लिखिए √6 माइनस √18, और डिनोमीटर में यहाँ पर देखिए इसको हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 16। ठीक है, 2 से ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी कितने टाइम, 8 टाइम, तो ये वैल्यू आपको कितना मिलेगी, ये मिलेगी आपको √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई -8। अब देखिए डिनोमीटर में हम माइनस को भी नहीं रखते। ठीक है, तो इसके माइनस को भी हटाएंगे कैसे, हम यहाँ पर न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए ये वैल्यू, ये जो भी वैल्यू है, ये दोनों आपकी कैसे हो जाएंगी, डिफरेंट साइन की हो जाएंगी। जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ से माइनस ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस का, देखिए माइनस का 18 था, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस की वैल्यू थी, ये माइनस में हो जाएगी, -6, और डिनोमीटर में -8। यहाँ से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए या तो आपका आंसर यही आ रहा होगा, या फिर √18 को भी हम लिख सकते हैं। ये इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3 इंटू 2, जो 3 का पेयर बनेगा तो ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए ये पार्ट 3 हमारा होता है कंप्लीट, ये पार्ट 3 हमारा कंप्लीट होता है। देखिए शायद आप देख नहीं पाए, फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस बाहर ले लिया। जब माइनस बाहर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो अपोजिट साइन की हो जाएंगी। तो देखिए ये वैल्यू √18 माइनस का था तो यहाँ प्लस का हो गया, √6 प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। अब √18 को आप कैसे लिख सकते हो, 3√6 और माइनस का √6 अपॉन 8,
ये हमारा आंसर है।